हेलो गाइस, स्वागत है आज सबका एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि एक ऐसे पर्सन से मिला हूँ जिनको सुन के ना मैं खुद इंस्पायर हो गया। सीखने को मिला काफ़ी कुछ। जो पहले थे बैंकर, फिर थे टीचर, उसके बाद अब मेकअप आर्टिस्ट। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मिलवाता हूँ एक कमाल की मेकअप आर्टिस्ट से। हाय देवी। हाय मोक्ष, कैसे हो? कैसे? मैं बहुत बढ़िया। सेम क्लैश हो मैं भी। गया। मस्त मस्त। कमाल की स्टोरी है, बहुत रिसर्च करी आपके बारे में और आपको पता भी नहीं मैंने क्या क्या चीज़ें सोची हैं, पूछी हैं लोगों से। अच्छा। टीचर, बैंकर, मेकअप आर्टिस्ट। मैं जानना चाहूँगा ये एकदम से सिनेरियो चेंज कैसे और क्यों हुए। यार जब कॉलेज टाइम था तो उस टाइम पे ये लगता था कि बैंकिंग जॉब जो होती है ना, वो लड़कियों के लिए दो ही जॉब्स होती है, बैंकिंग की या फिर टीचिंग की। सो आई वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर कि हाँ कुछ मतलब अच्छा सा आपको ग्रोथ मिल सकती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर बैंक ज्वाइन किया एंड साइड बाय साइड आई डिड माई MBA। तो उसके बाद जब शादी हुई तो शादी हुई एक टीचर से। तो उनको था कि चलो अगर आप टीचिंग में आ जाओ तो बेटर है। देन B.Ed किया टीचिंग की। उसके ओह। बाद जब सेकंड बेबी हुआ तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। तो फिर ब्रेक दिया। वो ब्रेक ऐसा हुआ कि कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक हुआ। बट जब कोरोना काल आया सबके लिए, आई थिंक वो सबके मतलब बहुत लोगों के लिए वो एक काल था, बट इट वाज मेरे लिए इतना ट्रिमेंडस निकला बिकॉज आई स्टार्टेड माई न्यू जर्नी एट द एज ऑफ 35 years। एंड मैंने आई हर लड़की होती है यार मेकअप में इंटरेस्टेड। तो मुझे ये लगा कि यार अगर मैं मेकअप प्रोफेशनली सीख लूँ तो मैं घर भी देख सकती हूँ, बच्चे भी देख सकती हूँ और काम भी देख सकती हूँ। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ फ्रीलांसर इनिशियली। तो फिर मुझे ये लगा कि फिर देन आई डिड माई कोर्स, अपने आप को टेक्निकली साउंड किया इस चीज़ में। बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो ना, जी। तो उसमें सेल्फ लर्नर्ड कुछ नहीं होता है। आपको एक टेक्निकली आप उस चीज़ में ज़्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट आपकी होनी चाहिए। आप बस एक डिप्लोमा, एक डिग्री होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इट नॉट ओनली कि भाई फेस आ गया सामने, मेकअप कर दो, दैट्स इट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच इवेंचुअली आई विल टेल यू। ठीक है। आप बैंकर थे तो वो आपका स्टडी के बाद आपसे माइंड सेट था कि आपको बैंकर बनना है। यस ठीक है, तो यस बैंक के बाद एकदम से टीचिंग की जॉब आपने बताई शादी की वजह से ऐसा यस आपका शिफ्ट हुआ। यस। मेकअप आर्ट का आपने बताया कि ये रीज़न ये था। हाँ, तो आपने जब आई स्टार्ट। वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट मेकअप, ऑलवेज लाइक ऑल द गर्ल्स। तो उसको फिर मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। बहुत सही। तो कैसा चल रहा है अभी आपका मेकअप? अरे मस्त। हमने देखा ही है। पता नहीं उसने कैसी छड़ी घुमाई हुई है मेरे ऊपर। आपका जो मेहनत होती है ना, जो आपका व्हेन यू आर पायस टुवर्ड्स योर वर्क और आप भगवान को हाजिर नाजिर जान के अपना काम स्टार्ट करते हो, मतलब बहुत ही प्योर हार्टेडली जब आप वर्क करते हो तो सक्सेस आपको 100% मिलती ही मिलती है मोक्ष। ये मेरा मानना है। मेकअप ही क्यों चूज करा आपने, इसका रीज़न? मेकअप ये था कि यार 35 साल की हो गई थी, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उस टाइम पे जब कोविड आया तो उस टाइम पे आई थिंक हर थर्ड या फोर्थ लड़की मेकअप आर्टिस्ट ही बनना चाहती थी, वही कोर्स कर रही थी। तो मुझे ये लगा कि यार सी मैं आई वॉज वेरी होमली, मेरे कोई फ्रेंड ग्रुप नहीं था। इनिशियली आई थॉट यार मेरा ना कोई ग्रुप है ना कि कुछ है, और ऐसे प्रोफेशन में घुस रही हूँ जहाँ पे आपका सर्कल तो होना ही चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं यार चलो चलते हैं, वो है वो देख लेगा। तो फिर कोर्स किया। कोर्स के दौरान ही मुझे काफ़ी शूट्स वगैरह मिले। हाँ, आपको इनिशियली सारा मतलब फ्री में भी जाके काम करना पड़ता है, जो मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। आपको ना एक एक्सपोजर मिलता है खुद के लिए, तो ओके। ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आपको कोई कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट करे वो उसका आपको ध्यान मतलब रखना चाहिए कि लाइक। ज़्यादा कुछ अपने खुद के ही लोग होते हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। और वो एक्सप्लॉइटेशन आप एक हद तक सहन करो, बट जब आपको ये लगे कि नहीं यार ये कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हम यार हमारे पास एक ऐसी सेंस होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि यार कोई हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया है। रात को 10 बजे बुला रहे हैं मेकअप कर दो फ्री के, ठीक है। उसके बाद जब उनको ये लगा कि नहीं यार फ्री नहीं, तो 500 रुपये आपको मेकअप के दे रहे हैं। यार आपकी वर्थ 500 रुपये की नहीं है। सबसे या तो बिल्कुल फ्री करो, अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दो, ठीक है, और एक हद तक एक्सप्लॉइट होने दो, राइट। ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन खुद की नहीं करनी है आपको, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे आप 25 साल के हो, चाहे 30 साल के, चाहे 35 साल के।
तो एक लिमिट होती है एक्सप्लॉयटेशन की। तो ये सब सेम चीज़ आपके साथ भी हुई? अरे बहुत। ये स्टार्टिंग था? यस स्टार्टिंग में? यस ओके। यस तो आपको लगता था कि आपको एक फेस मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप इस वे में जाते थे कि आप Exactly. अपने आर्ट को एनहांस कर लोगे? एग्जैक्टली और उस मुझे चीज़ ये को वो लगता था कैसे कि लेते थे? हाँ वो ये उनको ये लगता था कि आ गई है, चलो हमारा तो फ्री में मेकअप हो जाएगा। दो Okay. लोगों का बोल के 10-10 लोग बिठा देते थे सामने। आई यूज टू गो एट 9 AM एंड आई यूज टू कम बैक 10 बजे आ रही हूँ रात को, 11 बजे 12 बजे, और मतलब ऐसे ऐसे करते थे लोग। अगर आप सरप्राइज थे, वो आपको 2 बोल के 10 बुला रहा, वो करके आते थे? मैं करके आती थी। आई यूज टू स्टैंड द होल डे। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क यार, और लोगों को ना ये लगता था कि हाँ यार ये तो कर ही देगी, क्योंकि मैं ना थोड़ी सनकी हूँ अपने काम को लेके। मैं मतलब मुझे ये लगता है कि काम आ गया है ना, बस कर लो ये चीज़। देवी, मेकअप को लेके कई मिथ हैं। कई लोगों ने प्रोफाइल में लिख रखा है हॉलीवुड मेकअप, बॉलीवुड मेकअप। मेरे को ये जानना ही क्या है ये? अरे आप मेकअप आर्टिस्ट के छोड़ो, कोई क्वेरी आती है ना, वो बोलते हैं कि यार हमको सेलिब्रिटी HD मेकअप चाहिए, हमको हॉलीवुड मेकअप चाहिए, बॉलीवुड। बट दीज आर रियली मिथ्स यार। एक्चुअली मेकअप सिर्फ 3 तरीके के होते हैं। वन इज HD, सेकेंड इज 3D एंड थर्ड वन इज एयर ब्रश। बस ये मेकअप्स होते हैं। 3D का ब्राइडल मेकअप के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ब्राइड्स के लिए हम सिर्फ 2 मेकअप्स में जाते हैं, वन इज HD एंड वन इज एयर ब्रश। HD जो होता है दैट उसमें हम लोग पूरे के पूरे इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड और जो हमारा एयर ब्रश होता है उसमें तो हम लोग वी यूज़ इट लाइक एयर ब्रश गन से, हमारा एक टूल होता है, उससे मेकअप करते हैं। तो ये जो कैटेगरी बनाई हुई है, ये सही है आपके हिसाब से? नो, ये टाइटल्स के आगे सब टाइटल्स हैं। गेटिंग अच्छा, माई पॉइंट? ओके। कि HD मेकअप हो गया, उसके अंडर आपको कैसा मेकअप चाहिए, ठीक है ना। हॉलीवुड लुक, अब लोगों को पता नहीं होता कि हॉलीवुड लुक है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग हर एक मेकअप में ब्लश ठूस देते हैं, लेकिन हॉलीवुड मेकअप में ब्लश यूज़ ही नहीं होता है। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ भी देखोगे तो किसी की भी आपको चीक्स पिंक पिंक नहीं दिखेंगी। वो बड़े रॉ होते हैं। एग्जैक्टली वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टोर में बिलीव करते हैं, आपके फेस को शेप देने में बिलीव करते हैं। व्हाट इज कॉन्टोर? कॉन्टोर एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जिससे कि हम अपने फेस को शेप देते हैं। लाइक अगर मोटा फेस है तो उसको पतला कैसे करना है, वो जैसे जॉ लाइन वगैरह। यस तो शार्पनेस कैसे लेकर आनी है फेस में, तो दैट इज कॉन्टोरिंग। आपका फेवरेट मेकअप कौन सा है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू यू? देखो एयर ब्रश जो होता है ना, वो हम लोग करते हैं गर्मी के सीजन में, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके का ना स्वेट कंट्रोल करता है। हाँ, स्वेट से याद है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम आपका स्वेट प्रूफ मेकअप करेंगे, बट दैट इज द लाई। अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम स्वेट प्रूफ मेकअप करते हैं, बिकॉज यू नो स्वेट कैसे प्रोड्यूस होता है, वो आपकी इनर हीट होती है, तो इनर हीट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सो ये मुझे नहीं समझ में आता कि लोग मुझे बोलते हैं फ़ोन करके, ब्राइड्स, कि हमको तो स्वेट प्रूफ मेकअप चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्वेट प्रूफ मेकअप नहीं होता है। येस, वी कैन कंट्रोल स्वेट अप टू अ लेवल, बट अगर किसी ने आपका स्वेट प्रूफ मेकअप कर दिया और आप मई में धूप में जाके नाच रहे हो बारात में, वो जाएगा, वो पिघलेगा, धुल जाएगा, वो धुल जाएगा। आपकी जो क्लाइंट्स हैं आज, आपकी जो प्रोफाइल है, वो 1 फॉलोवर से आप कहाँ तक पहुँचे हो? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा आई थिंक 900 के अराउंड थे, और अब 75 के हैं, वो भी 3 साल की मेहनत के बाद। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है। मैंने खुद अपना मुंह बहुत रंगा है यार। मैं खुद अपनी मॉडल थी, मैंने बहुत अपने ऊपर मेकअप कर करके वीडियोस डाली, और मैं रुकती नहीं थी। एक्चुअली आई डिड नॉट स्टॉप, बिकॉज एट द एज ऑफ 35 years व्हेन यू नो सो मेनी आईज आर देयर ऑन यू, कि एंड यू नो लोग नीचे खींचने को सोचते हैं कि यार क्यों कर रहे हो, है ना। तो फिर देखो, मैंने ना किसी और को प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने खुद, बिकॉज आई थिंक कि हर एक लाइक वुमेन को ना, मुझे ये लगता है, वो मेरे अंदर एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं कि मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे, और जो लड़कियां हैं वो अपने करियर को सीरियसली लें। मुझे ये लगता है कि लड़के से भी ज़्यादा ना लड़की को काम करना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज बिकॉज आई विल टेल यू कि देखो, बंदे ना ज़्यादा स्ट्रेस लेते ही नहीं हैं। लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हर चीज़ का वो स्ट्रेस लेती हैं, लेकिन जब उनका माइंड एक चीज़ में ऑक्यूपाई हो जाता है ना,
10-12 घंटे के लिए अगर वो ऑक्यूपाई हो जाता है तो ना स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, हमारे हार्मोन्स बहुत जल्दी चेंज होने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, हम टेंशन जल्दी ले लेते हैं। तो अगर हमारा, मैं होती हूँ ना काम पे, यू वॉन्ट बिलीव, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस है, मेरी बैकबोन स्ट्रेट हो चुकी है, मेरे को काम करने के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है, और वो ये भी बोला है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं होना, और 15-20 मिनट से ज़्यादा तुमको बैठना नहीं है, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ। बट जब काम पे होती हूँ ना, दवाइयाँ खा के जाती हूँ, और वहाँ जाते जाते ना 5-6 घंटे मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं बीमार हूँ, बिकॉज ऑफ पैशन। बिकॉज ऑफ योर वर्क। जब आपकी प्रोफाइल ग्रो नहीं हुई थी तो आपने क्लाइंट को कैसे इंट्रोड्यूस करा अपना काम? यार देखो, ये ना एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सारे के सारे मेकअप आर्टिस्ट, या आप कुछ भी प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो, मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि यार मैंने ना कभी ये नहीं सोचा यार 2000 मिल रहे हैं या 2500 मिल रहे हैं, यार 1500 मिल रहे हैं। मैंने 2000 के मेकअप में भी 10,000 वाली जान लगाई है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं ज़बरदस्ती लोगों को, आप लेंसेज भी लगाओ, आप लैशेज भी लगाओ, आप अच्छे दिखोगे। वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू पुट दोज फेसेज इन माई अकाउंट, कि वो दिखेंगे तो मुझे काम मिलेगा आगे। एंड काम मैंने ऐसे किया है ना मोक्ष, कि मुझे ये होता था कि यार अगर मैंने किसी का 2000 का मेकअप किया है ना, कल को इसकी शादी आने वाली है, ये शादी में किसी और को याद ही ना करे। बिजनेस प्लान। एंड इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। मैंने 2 साल पहले एक लड़की का मेकअप किया था, पार्टी मेकअप था, दो इट वॉज लाइक HD पार्टी मेकअप था वो, 5,000 रुपये मैंने लिए थे उनसे, ठीक है। और दैट टाइम शी टोल्ड मी, इवन हर मदर ऑल्सो, कि जब भी शादी होनी है ना डेवी, हमने तुम्हें ही बुक करना है। एंड एक्चुअली दे डिड। मैं अभी अपना टूर करके आई हूँ जिम कॉर्बेट का, इट वॉज अ 3-day टूर, और मतलब इट वॉज अ लैविश वेडिंग जिसको बोल सकते हैं। एंड किसी और के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं, दे जस्ट कॉल्ड मी कि डेवी मेरी शादी है इस तारीख को, और डेवी दी आप इनवाइटेड भी हो और मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी हो। हाउ वाज योर जिम कॉर्बेट? अरे मज़ेदार, जिम कॉर्बेट मज़ेदार। एक्चुअली मेरे को ना सबने ना मेकअप में देखा हुआ है, लेकिन जब मैं ना, अब एक्चुअली मेरा ये टाइम आ गया कि मैं जब काम पे होती हूँ ना, मुझे कुछ और ध्यान ही नहीं रहता, बस जाओ काम करो और वापस आ जाओ, जाओ काम करो। बिकॉज उनके 4-5 फंक्शंस थे 3 days में, तो हमको ना अपने लिए टाइम ही नहीं मिला, हम सिर्फ काम में घुसे रहे, एंड काम के लिए गए थे एक्चुअली। आई वांट टू नो वन थिंग। जैसे आपने बोला कि आपका मेकअप एक्सपीरियंस इस तरीके से इनहांस हुआ, एक ब्राइड जब आपको मेकअप के लिए कॉल करती है तो उनका माइंडसेट क्या होता है? वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है एक मेकअप आर्टिस्ट से? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, मेकअप आर्टिस्ट को ना लोग उतना तवज्जो नहीं देते जितना देना चाहिए, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। बिल्कुल करेक्ट। मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत सारा रहा होगा। मैं बता रही हूँ आपको, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ इन सब चीज़ों को शेयर करने में। जब ब्राइड का कॉल आता है ना, बिकॉज इंस्टाग्राम मेरी दुकान है, ठीक है, वहाँ से काम देख के मुझे लोग कॉल करते हैं कि येस वी वांट टू गेट रेडी फ्रॉम यू ऑन आवर D-Day। लेकिन वो हमसे पहले 10 लोगों से बात करके आते हैं, वो हमसे ज़्यादा नॉलेज लेकर आते हैं, बिकॉज वो पॉइंट्स लिखते हैं कि यार उस मेकअप आर्टिस्ट ने ये बोला, उस मेकअप आर्टिस्ट ने ये बोला। तो हम लोगों को, अब वो पूरे मेकअप आर्टिस्ट बन के ही, वो ब्राइड्स बन के कॉल नहीं करते, वो मेकअप आर्टिस्ट बन के ही हमको कॉल करते हैं कि आप ये दोगे, ये दोगे, ये दोगे। सो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो आपको ना आपके वर्क के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं भी नई थी ना, तो हम लोग ना डर जाते थे, अच्छा वो 2000 में कर रहे हैं, चल मैम कोई बात नहीं, मैं 1800 में कर दूंगी। वो आप अपना, मतलब यू हैव टू सेट योर बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू लाइक योर, जो भी आप काम करते हो, आपको खुद ही अपना बेंचमार्क सेट करना होता है। बिकॉज लोग है ना बहुत जल्दी घुमाते हैं आपको, तो आपको घूमना नहीं है। सबसे पहले तो ब्राइड्स अगर आपको कॉल कर रही है ना, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आप 10 लाख का लहंगा पहन लो, 1 करोड़ आप लगा दो डेकोरेशन में, लेकिन अगर दुल्हन सुंदर नहीं लग रही तो आपका 1 करोड़ भी ख़त्म है, 10 लाख भी ख़त्म है। तो आपको उस ट्रस्ट के ऊपर, और अगर आपने किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर लिया है ना, सब कुछ उस पर छोड़ दो। सी व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले, बिकॉज आई कांट मीट, आई डोंट हैव अ प्रॉपर सेटलमेंट, आई एम अ फ्रीलांसर। बट कभी कोई क्लाइंट्स बोलते हैं हमको आपको पहले मिलना है, बिकॉज समटाइम्स मुझे भी लगता है कि यार अगर इफ़ आई सी एनीथिंग फिशी, मैं भी सोचती हूँ कि यार क्लाइंट से मिल लूँ, वाइस वर्सा।
क्लाइंट को भी ये होता है कि यार जिसको हम इतना पैसा दे रहे हैं वो सच में मेकअप आर्टिस्ट है या नहीं है. ओके. सो आई गो एंड मीट. सो अगर आपका मेकअप अच्छा, मैंने बहुत लड़कियों को एक्चुअली ना कंसर्न देखा है या बहुत इमोशनल देखा है कि हमने एंगेजमेंट पे ये वाली मेकअप आर्टिस्ट बुक करी या रोके पे ये वाली मेकअप आर्टिस्ट बुक करी और मतलब मेकअप अच्छा ही नहीं हुआ. सो वो ना लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं. तो ऑब्वियसली उनका डी डे होता है तो पर्टिकुलर होना तो सही बनता बात है, है. सही एक ही बारी शादी होती है सबकी, तो पर्टिकुलर होना तो बनता है. सो ब्राइड्स को मेकअप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए एंड मेकअप आर्टिस्ट को उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम भी करना चाहिए. ओके. सपोज कोई ब्राइड आपको कॉल करती है, सब तो ऐसे नहीं होंगे कि जो मार्केट पूरी रिसर्च करके आता है, कोई प्रोफाइल देख के भी आता है या फिर किसी रिलेटिव का काम देख के वो आपके पास आता है ना. तो आप ऐसे बंदों के साथ कैसे डील करते हो? जैसे मैं ना उन बंदों के लिए चीजें पूछ रहा हूँ जो आगे मेकअप आर्टिस्ट से डील करेंगे. मेकअप आर्टिस्ट को उसके अकॉर्डिंग काम करने दिया जाए या फिर वो अपनी खुद की एक मेन्यू देख दे कि मेरे को ऐसा दिखना है, मेरे को ऐसा दिखना है. आप कैसे सजेशन देना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो देखो मेरा काम करने का तरीका ना थोड़ा सा डिफरेंट है. वाई? बिकॉज मैं ना सबसे पहले तो ब्राइड को बोलती हूँ जैसे बुकिंग हो जाती है, ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ कि आई वुड बी गाइडिंग यू इन एवरी एस्पेक्ट. लाइक आपको लहंगा अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो कैसा चूज़ करो, जो भी ट्रेंडिंग होता है. उसके बाद उस लहंगे के अकॉर्डिंग आपकी ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, आपका हेयर डू कैसा होना चाहिए आपके फेस के अकॉर्डिंग. मतलब इन सब चीज़ों में मैं गाइड करती हूँ. और एंड यही ट्रस्ट होता है कि एक टाइम पर आके ना जो ब्राइड्स होती है ना, मैम की जगह आपको दीदी बुलाना शुरू कर देती हैं. सो एक ऐसा रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है कि आप उसको गाइड इस तरीके से करो कि उसको ये फील हो दैट यू आर फैमिली. बिकॉज उस टाइम पे मेकअप आर्टिस्ट ही उसके साथ जितनी मतलब उनके मम्मी या पापा नहीं रहते होंगे, शादी पे मेकअप आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं ब्राइड्स. यस. सो ये चीज़ है. किसी ब्राइड की शादी है, लड़की की शादी होने वाली है और वो मेकअप के दिन ही एक्सपेक्ट करती है कि आज के दिन ही हम खूबसूरत लग जाएं. बिल्कुल. एक मेकअप आर्टिस्ट के नाते आप क्या उनको ऐसे कुछ बोलना चाहोगे कि एक हफ्ते पहले, 8 दिन पहले या 10 दिन पहले, एक महीना पहले ऐसी चीजें करना शुरू कर दो? एग्जैक्टली. ऐसा मैं तो एक्चुअली में ब्राइड्स खुद ही पूछती हैं कि व्हाट शुड बी द डूज एंड डोंट्स. हमारी शादी होने वाली है तो सबसे पहले तो भैया पानी पीना शुरू कर दो. 8 से 10 गिलास आप पानी पियो रोज के. सुबह सुबह उठ के वार्म वाटर लो, उसमें हनी मिला सकते हो, नींबू मिला सकते हो. उसके बाद ऐसी रूटीन बनाओ कि आपको कोकोनट वाटर तो पीना ही पीना है रोज़. एंड विंटर्स आर अप्रोचिंग. क्या अभी विंटर्स तो आ ही गई हैं तो गाजर का जूस मिलता है. सो वो तो मतलब एक दिन कोकोनट वाटर कर लो, एक दिन गाजर का जूस कर लो. इट वुड ब्रिंग अ नेचुरल ग्लो ऑन योर फेस. क्योंकि हम लोग है ना अपनी इनर केयर नहीं करते हैं. हमको ये होता है कि जो ऊपर से प्रोडक्ट्स लग जाए ना उसी से हमारी खूबसूरती इन्हेंस हो जाए. बट एक्चुअली में अब कई क्लाइंट्स होते हैं, यार हमारी तो लाइंस दिख रही हैं, लाफिंग लाइन दिख रही हैं, हमारा तो ये दिख रहा है. बट मेकअप आर्टिस्ट इज नॉट अ सर्जन, राइट? जो आपकी लाइंस देखो, ब्लेमिशेस वी कैन कवर, पिंपल्स वी कैन कवर द रेडनेस ऑफ द पिंपल, बट बम्प कवर नहीं होता है. बहुत सारी छोटी छोटी, जब नए नए थे ना हम लोग बोलते थे हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, बट एक्चुअली ये नहीं होता है. यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल टू योर क्लाइंट्स. जो नहीं कर सकते हैं वो भैया नहीं कर सकते हैं. क्लाइंट्स भी ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट आ गया है, मैजिशियन है, छड़ी घुमाएगा और हमारा कैटरीना कैफ वाला फेस हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है गाइज. आपके अगर लाइंस हैं वो दिखेंगी दिखेंगी. आपको अपनी स्किन केयर करनी है. आप सालों सालों स्किन केयर नहीं करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेकअप आर्टिस्ट आपको अच्छा स्किन प्रिपेयर करके अच्छा मेकअप कर देगा. दैट इज़ नॉट सो. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन ऑन योर ओन. अगर आपका कोई फंक्शन आने वाला है, आपको पता है आपकी शादी है या आपकी बेटी की शादी है, आपके बेटे की शादी है, तो 6 महीने पहले ही आप अपना स्किन केयर करना शुरू कर दो. पानी पियो जितना पानी पी सकते हो. कोकोनट वाटर बेस्ट है आपके अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए. कोकोनट वाटर इज द बेस्ट थिंग. तो वो तो आप अपनी डेली रूटीन में रखो ही रखो. ठीक है. ऐसा मोमेंट पहला जब आपको कोई बहुत बड़ी शादी मिली हो या फिर ब्राइड मिली हो या फिर आपका आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको छोटे काम जरूर मिले होंगे, ठीक है? आप खुद की खुद मॉडल थी, आपके नेबर आपके क्लाइंट्स होंगे या फिर आई वुड टेल यू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जैसे ही मैंने बोला, मैंने एक लड़की का 1500 में मेकअप किया था. ओके. ठीक है. उसका मेकअप मैंने किया था फरवरी में 2021. ठीक है. 2021 में मैंने उसका मेकअप किया था. एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी कि दी मेरी जब भी शादी होगी ना
मुझे आपसे मेकअप करवाना है। मतलब काम ना यार, मैंने बहुत काम इसी तरीके से किया है कि यार मेरे को पता चल जाता था इसकी शादी नहीं हुई है, तो ये इसकी जब भी शादी होगी ना ये मुझे याद करे। एक बार तो उसके दिमाग में आया कि यार डेवी ने मेकअप किया था 1500 का, अगर इतना अच्छा किया था तो भाई 15,000 20,000 का मेकअप कैसे करेगी। तो लिटरली शी कॉल्ड मी, मैंने उसकी रील भी डाली हुई है। उसने मुझे लिटरली कॉल किया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कि डेवी दी 3 डेट्स हैं मेरे पास, 8 नवंबर, 18 नवंबर और दिसंबर की 5 या 6 तारीख थी। मतलब ऐसे उसने 3 डेट्स दी। कहती आप किस में फ्री हो मुझे ये बता दो, अगर तीनों में फ्री नहीं हो तो मैं शादी पोस्टपोन कर दूंगी। अरे वाह। लिटरली आई हैव पुट, उसके लफ्जों में ही मैंने ये रील बना के डाली हुई। शी वॉज माई फर्स्ट ब्राइड। उसकी शादी थी मेरठ में। देन आई वेंट टू मेरठ, दैट वॉज माई फर्स्ट ब्राइड एंड इट वॉज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस यार, सीरियसली। एंड आज तक की वो प्रीटीएस्ट ब्राइड है मेरी। अच्छा। वाह। बहुत कहते हैं ना सही, कि जो बहुत सही। पहला आपका एक्सपीरियंस होता है वो सबसे ज्यादा मजेदार होता है। या तो वो कुछ सिखा के जाता है या आपसे सीख के जाएगा कुछ अजीब सा। यस। आपने मुझे एक चीज बताई थी काफी टाइम पहले कि आपके साथ एक ऐसा एक मोमेंट हुआ था जो बहुत इमोशनल मोमेंट था आपका। यस यस यस, अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मेरे गूज बम्स आ जाते हैं यार। मेरी एक ब्राइड थी, शी वॉज आई थिंक 23-24 ईयर्स की थी। वेरी स्लिम, वेरी ब्यूटिफुल, गोरी चिट्टी कंची आँखें। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ यार, उसके फादर नहीं थे ओके। लड़की के। देवर 3 सिस्टर्स एंड मदर। ठीक है, एक सिस्टर मैरिड थी जो मुझसे बात कर रही थी। उन्होंने मेरा किसी और ब्राइड को देखा था। आई वेंट टू भोपाल, एक ब्राइड मैंने रेडी करी थी तो उन्होंने उनको देखा था, तो उसी से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था दैट। और ऐसा नहीं होता कि यार लाख लाख रुपए लेती हूँ मैं ऐसा नहीं है। कईयों का अगर फ्री में भी करना हो तो मैं कर देती हूँ। आई सी द सिचुएशन। कईयों का बहुत कम में जिससे मेरा सिर्फ खर्चा निकले मैं वो भी मेकअप्स करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हाई एंड्स करती हूँ या आप पॉकेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं पॉकेट के अकॉर्डिंग चलती हूँ, नाइस, वेरी नाइस। इमोशंस के अकॉर्डिंग चलती हूँ एक्चुअली। रिलेशंस, हाँ। एक्चुअली Very एक्चुअली nice. तो अब मुझे कोई कह रहा है हमारे फादर नहीं है, वो बड़ी सिस्टर कह रही है सब कुछ दी मैं ही कर रही हूँ तो प्लीज़, और मेकअप आपसे ही करवाना है। फिर जब कोई इतना ट्रस्ट करके आपको बोलता है ना यार, एक ना वहाँ पे आपको कुछ मेंटेन करके चलना चाहिए। और मुझे ये भी पता होता है कि इसको मैंने तैयार कर दिया ना, इसकी शादी में जितनी लड़कियाँ आएंगी ना 5 लड़कियाँ तो मेरे पास आ ही जाएंगी, तो मेरी कॉस्ट तो कवर हो ही जाएगी। ठीक है। ठीक है ना। तो यार उसकी शादी थी 5 सितंबर को उसकी शादी थी। जस्ट लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 10 दिन पहले मेरे को कॉल आया उनकी बड़ी सिस्टर का। कॉल नहीं आया, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, उन्होंने मुझे ना बहुत सारी फ़ोटोज़ भेजी। आई वॉज लाइक ये क्यों भेज रही हैं। उसमें ना जो क्रियाक्रम होता है ना उसकी सारी की सारी सामग्री लिखी हुई थी, ब्राइड का नाम लिखा हुआ था। इट वॉज लाइक सो शॉकिंग ना। मुझे ही पता चला कि यार ब्राइड की डेथ हो गई। इवन कि मैं अभी भी याद करती हूँ ना यार, मतलब उसके फादर नहीं है, ब्राइड की डेथ हो गई। मेरे पास है ना, मेरे ना दिमाग में वही घूम रहा था कि यार मतलब जो मदर है और जो उनकी एक सिस्टर मैरिड थी, बीच वाली ये सिस्टर थी, सबसे छोटी वाली शी वेंट लाइक उसको कुछ होश नहीं थी काफ़ी दिन तक। लाइक बहुत इमोशनल था यार, बहुत। मतलब एक ना कनेक्शन बन जाता है आपका जब भी आपके पास कोई ब्राइड आती है या कुछ मेकअप्स आते हैं ना, कनेक्शन डेवलप हो जाता है। डेथ हुई कैसे उनकी? यार वो एक्चुअली क्या होता है कि जब शादी का टाइम होता है ना, हम शॉपिंग वगैरह में बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। सो मुझे ये जानने को मिला कि यार उन्होंने ना कुछ बाहर का खाना खाया और उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई और उस एसिडिटी से उसको हार्ट अटैक आया। ओह, यानी कि आप कहना चाहोगे अपने क्लाइंट से या फिर बाकी लोगों से? यही चीज़ है कि यार ट्राई टू ईट एज मच हेल्दी फूड एज पॉसिबल। नहीं हो पाता है। मैं बस अपने ब्राइड्स के साथ या सबके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि यार आज की तारीख में हम लोगों का जो खाना पीना है, इवन मैं अपने लिए भी चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ में ध्यान दूँ कि हमारा जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, अगर आप जो भी मतलब
अगर आप स्टडी जो रिसर्च करते हैं उनकी स्टडी भी आप अगर देखोगे तो जो ज़्यादा डेथ्स हो रही है ना वो 15 साल से लेकर 35 साल के मतलब इन लोगों की डेथ्स हो रही हैं जस्ट बिकॉज उनका खाना पीना अच्छा नहीं है, स्लीपलेस नाइट्स उनकी होती हैं, रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो ये जो रूटीन है इसको हमको खुद को ही चेंज करना है। सो मैं यही कहूँगी कि अपनी रूटीन, अपना खाना पीना सब कुछ ठीक रखो इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, इफ़ यू वांट टू लिव लॉन्गर। खासकर उस टाइम पे जब तुम शॉपिंग करने जा रहे हो और जब शॉपिंग करते करते बाहर का चर नहीं लेते हैं बहुत सारा। ये ब्राइड वाली बात सुन के ना मेरे को थोड़ा सा कुछ हो रहा है। तो भाई शॉपिंग करो, अच्छी बात है, शादी तुम्हारी, बाकियों को भी रोको क्योंकि घर में कोई भी माहौल तो सारी खराब होगा ना। एग्जैक्टली। एनीवेज, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस था, आपको कैसा लगा होगा मैं समझ सकता हूँ। कोई ऐसा किस्सा जो आपकी शादी का बड़ा कमाल का हो, जो आपकी मेकअप लाइफ से रिलेटेड हो? आपने कहा था आपको कुछ भड़ास निकालनी है, वो कैसी भड़ास है, किसके लिए है भड़ास वो? अरे यार पता है क्या होता है समटाइम्स है ना, मुझे ये लगता है कि हम लोग जब एक रिलेशनशिप बिल्ड करके चलते हैं ना तो हम लोग है ना, मेरा मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं पेमेंट साइड पे रख देती हूँ। पहले मुझे ये होता है कि मैं काम करके दिखा दूँ भाई। तो अगर आपका काम आप 100% की जगह 200% भी कर रहे हो ना तो आपको पेमेंट उस हिसाब से मिलनी चाहिए। कई लोग इतना कल्पा देते हैं ना मोक्ष, हाँ करके आपका काम हो गया, यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे जाना था और एक ना टाइम होता है, हम वापस भी आना होता है। यार आप बिलीव नहीं करोगे मोक्ष, रात को 12 बजे मैं सड़क पर खड़ी हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ कि मैम मेरी पेमेंट तो दे दो, मेरी पेमेंट तो दे दो, हमारी बारात आ गई है रुक जाओ, दूल्हा अंदर एंटर कर रहा है रुक जाओ, रिबन कटाई हो रही है रुक जाओ। मतलब लिटरली आप ऐसा करते हो मेकअप आर्टिस्ट के साथ कि आप, तो फिर वो मेकअप आर्टिस्ट अच्छे रहते हैं ना जो कहते हैं पहले पेमेंट दो, मेकअप बाद में स्टार्ट होगा। ये ट्रेंड तभी शुरू हुआ है एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ। या तो वो एडवांस पेमेंट मांगेंगे हाफ, Exactly. और यार मेरा पता है क्या होता है, मैं ना बड़े ना मतलब उस हिसाब से चलती हूँ कि मुझे पता होता है कि यार शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा होता है। तो मैं उसी में मैं कभी भी 50% चार्जेस नहीं लेती हूँ। मुझे एक 5,000 दे दो या 11,000 दे के अपनी बुकिंग करवा लो, ठीक है। और अगर बड़ा पैकेज होता है तो 11,000, अगर छोटा पैकेज होता है तो 5,000 लेके मैं बुकिंग कर लेती हूँ। मैं इन चीज़ों को सोचती नहीं हूँ। तो फिर आपको भी इस हिसाब से अपने मेकअप आर्टिस्ट के लिए सोचना चाहिए। ओके कोई बात नहीं। अभी हाल फिलहाल फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान ये है कि आई एम मोर इनटू टीचिंग काइंड ऑफ थिंग, तो अकेडमी खोलनी है अपनी। अभी अकेडमी आई थिंक आपकी है? नहीं, आई एम अ फ्रीलांसर, दो आई वर्क विद डिफरेंट ब्रांड्स एज मेकअप एजुकेटर। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, लोग जानते हैं, आप थोड़ा बहुत जानती हैं। तो बस उसके अकॉर्डिंग मुझे ये है कि मुझे एजुकेटर बनना। बिकॉज जब मैंने किया था ना यार, सच्ची में मोक्ष बहुत ना स्ट्रगल होता है। लोग ना आपको देखते हैं कि आप एक पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया ना वो लोग भूल जाते हैं। बट ये सही मुझे तो याद है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ मेकअप कर करके मैंने अपना 3 पार्ट्स में मैंने अपनी फीस दी थी कोर्स की, बहुत रिक्वेस्ट कर करके कि यार मतलब ऐसे कर दो। बिकॉज हस्बैंड की जॉब भी चली गई थी उस टाइम पे, तो बहुत बहुत गंदा सिनेरियो था हम लोगों के लिए भी। बट एक की जॉब गई तो एक राइज हो गया, तो ये हम लोगों को मतलब भगवान। एग्जैक्टली तो आपने अपना कोर्स कहाँ से कंप्लीट किया? मोक्ष मैंने अपना कोर्स किया था लैक्मे से। और मुझे ना बहुत लोगों ने उस टाइम पे बोला लैक्मे से क्यों कोर्स कर रहे हो? अरे यार मेरी मर्जी है, मेरी पॉकेट जितने अलाउ करेगी। एंड लैक्मे इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड। अगर मैं बोलती ना मैंने फलाने मेकअप आर्टिस्ट से कोर्स किया, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे मतलब उन्होंने मेरे ऊपर बायोग्राफी भी बनाई थी, विच आई वॉज रियली हैप्पी कि यार वहाँ पे भी मैंने फ्री में जाके काम किया है। लैक्मे वालों को रिप्रेजेंट करते हुए मिसेस दिल्ली का था कंपटीशन, वहाँ पे भी जाके मैंने फ्री में काम किया है। बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको ना एक ना ज़ील होनी चाहिए काम करने की, कि हाँ यार, और जहाँ पे आप कोर्स कर रहे हो अगर वो लोग आपको मतलब अपने बिहाफ पे कहीं और भेज रहे हैं तो आपको अपना 100% देना चाहिए। मेरे को नई ज़िंदगी दी है लैक्मे ने, ठीक है। मैंने अपना कोर्स किया वहाँ पे। आई रिमेंबर कि मैं अपनी स्कूटी पे जाती थी वैनिटी आगे रख के, और मैं वहाँ जाके सीखती थी, काम करती थी। बहुत अच्छे ट्रेनर्स थे जो आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में है। एंड
हर एक ट्रेनर मुझे अप्रिशिएट करता है आज तक, लैक्मे वाले मुझे आज तक याद करते हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। उन्होंने मेरी लाइफ के ऊपर एक बायोग्राफी भी बनाई है, जो मतलब और मेरे कुछ जो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हैं जो मेरे साथ जाते हैं, मेरी टीम वाले जाते हैं, दे वेंट टू फिक्की, उन्होंने इंटरव्यू देना था वहाँ पे, एंड उसने मुझे पूरी वीडियो बना के भेजी फिक्की पे, पूरे के पूरे इतनी बड़ी जो स्क्रीन होती है उस पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था, वो वाला। What a moment. अरे What a moment. उसने मुझे बोला डेवी तुम्हारी रील यहाँ पे चल रही है, तुम्हारी वीडियो यहाँ पे चल रही है। मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, आई ऑल्सो वांट टू नो कि मैं कहाँ पे दिख रही हूँ। तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मुझे देख रहे थे, मेकअप आर्टिस्ट मुझे देख रहे थे। सो एक इंस्पिरेशन, अगर आपने कुछ अचीव किया है ना तो इंस्पायर अदर्स ऑल्सो। न्यू लाइफ लैक्मे से मिली। अरे बिल्कुल बिल्कुल 100% लैक्मे। एक एकेडमी खोलना है, एकेडमी ओपन करने के बाद में आप उनको ट्रेन करना चाहोगे या फिर आपको एक पार्लर ओपन करना है? नो एक्चुअली माइंडसेट आपका क्या है? नहीं, मेरा माइंडसेट यही है कि मुझे एक एकेडमी ही ओपन करनी है, जिसमें कि मैं मेकअप भी सिखाऊंगी और मेरा हेयर भी होगा। उसमें ये सर्विसेज नहीं होंगी जो ब्यूटी सर्विसेज होती हैं, वो उसमें मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मे बी इन फ्यूचर, बट अभी आई एम इंटरेस्टेड ओनली इनटू टीचिंग। ओके। इतने सारी ब्राइड उनकी फैमिली के साथ का कमाल का एक्सपीरियंस रहा होगा। अरे बहुत मस्त दे टेक मी अब तो जो भी मतलब क्वेरीज आती हैं ना, तो अब तो देखो वर्ड ऑफ माउथ चलता है, ठीक है। आपको हमने देखा, एक मुझे लड़की का फ़ोन आया, लास्ट ईयर की शादी थी उनकी, तो आउट ऑफ दिल्ली था वो, तो उन्होंने मुझे बोला मुझे आपसे ही मेकअप करवाना है। मैंने कहा वेयर डिड यू गेट माई नंबर फ्रॉम? कहती मेरे हस्बैंड ने दिल्ली में एक शादी अटेंड करी थी, उसमें उन्होंने दुल्हन को देखा था, तो उन्होंने मुझे बोला जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट थी तूने उसी से मेकअप करवाना है। ओह। सो मतलब ग्रूम्स भी इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में कि मेरी ब्राइड सुंदर लगनी चाहिए। सो ये चीज़ है। सी आई ऑलवेज से कि देखो आजकल है ना बहुत चीज़ें हमें मेकअप आर्टिस्ट के बारे में भी सुननी पड़ती है, जिनकी वजह से ना हमको ना ओवर एक्सप्लेन करना पड़ता है क्लाइंट्स को। आई वुड डेफिनेटली लव टू डिस्कस इट हेयर ऑल्सो। नहीं करना चाहिए ऐसे। सबसे पहली बात, एक मुझे ब्राइड का कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि यार मेरी ना मेरा रोका था, मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बुक किया, बट यार वो आई नहीं। वी kept on calling her, उस दिन भी हम उसको फ़ोन करते रहे, वो आई नहीं। एंड फिर हमने उनको मैसेज किया कि अगर आपने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम केस कर देंगे आपके ऊपर, ठीक है। देन इवन दो शी डिड नॉट पिक द कॉल, शी डिड नॉट रिवर्ट बैक, उसने सिर्फ जो अमाउंट उन्होंने एडवांस दिया था उसने वो वाला अमाउंट वापस कर दिया। बट बाद में उनको ये पता चला कि उनको उसी दिन के लिए, वो मेकअप आर्टिस्ट को उसी दिन के लिए एक ज़्यादा अमाउंट में दूसरा काम मिल गया था, तो वहाँ चले गए। तो इस चीज़ में ना हमारी जवाबदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक ट्रस्ट जो होता है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अब और भी चीज़ें आ रही हैं कि यार मेकअप आर्टिस्ट ने अपने नाम पे बुकिंग ले ली लेकिन भेज किसी और को दिया मेकअप करने के लिए। ये भी बहुत है, ऐसा क्यों है? क्यों करते वो लोग? पता नहीं यार क्यों करते, क्यों मनी माइंडेडनेस हो गई है सबके अंदर ना, सारे मनी माइंडेड हो गए हैं यार। आपको ठीक है, मैं मानती हूँ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैसे से भी ज़्यादा आपकी कमिटमेंट होती है। दिस इज़ द थिंग। अब मेरा मैं बताती हूँ, एक अभी जस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस है। मैंने किसी और का काम था, मैंने उनको हाँ बोल दिया, ठीक है। उसी दिन मेरा काम कम से कम 60-65,000 का था, और जिनके बिहाफ पे मैं गई उनसे मुझे सिर्फ 11-12 हज़ार मिलने थे। सी द डिफरेंस। बट मैं गई उधर, मैंने अपने काम पे अपनी टीम को भेजा, ठीक है, और उनके जहाँ पे मैंने हाँ बोल दी थी, क्योंकि रिलेशनशिप्स बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बोल सकती थी यार मैं नहीं आ सकती, लेकिन आपकी कमिटमेंट कहाँ है ना वहाँ पे। कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट, हर काम में कमिटमेंट इम्पोर्टेंट होती है यार। ये नहीं है कि यार अच्छा पहली बुकिंग यार 10,000 में, शिट यार दूसरी तो मुझे 15 में मिल रही है, तो उससे एडवांस लेके आप उसको बता भी नहीं रहे कि मैंने यहाँ तो अगर आप बता दो ना 1 महीना 1.5 महीना पहले बता दो कि यार मैं नहीं आ पाऊंगी, दिस ये मत बताओ कि आपको ज़्यादा महंगी बुकिंग मिल गई है। आप ये बोलो कि आप प्लीज़ किसी और मेकअप आर्टिस्ट को
अपॉइंट कर लो। अपॉइंट कर लो। इसमें ना मोक्ष में तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्या, दैट इज ऑल्सो सैड पार्ट ऑफ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई वुड टेल यू। आई हैड अ ब्राइड, उनके 4 फंक्शंस मेरे पास बुक थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, ना मेरी ब्राइड से बात हो रही है, ना ब्राइड की मम्मी से बात हो रही है, ना ब्राइड की बहन से बात हो रही है। सोचो मेरी किन से बात हो रही होगी मेकअप को लेके? ग्रूम? पापा से। ओह अरे वो मुझे बता रहे हैं यार ऐसा मेकअप है, एचडी मेकअप है, ये वाला मेकअप है। मैंने कहा अंकल जी प्लीज़ मेरी ब्राइड से बात करा दो उनसे वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। नहीं, कहते नहीं नहीं, अपनी बेटी के लिए तो मैं ही बुक करूँगा और मैं ही बात करूँगा। आई वॉज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं आपको ही समझाऊंगी। एक एजड अंकल, उनको समझाना मेकअप के लिए कितना मुश्किल होगा। ही यूज़ टू टॉक टू मी 45 मिनट्स, 1 घंटा, सवा घंटा, बट मैं बड़े पेशेंटली मैं बात करती थी उनसे, बिकॉज दिस मेरा काम है ये, ठीक है ना। जब तक अगला सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हमें काम कैसे मिलेगा? एंड आप उनसे मिले नहीं हो, यू आर अ फ्रीलांसर, आप मिले नहीं हो, आप सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हो। फ़ोन पे बात करके आप उनको समझा रहे हो कि मेरा काम ये है, एंड यू विल बी डेफिनेटली सेटिस्फाइड विद माई वर्क। उस ब्राइड से भी मुझे बहुत सारी ब्राइड्स मिली हैं आगे, तो मेरे को अपने काम पे इतना ट्रस्ट है। सो मोक्ष, मैं जो मैंने पहले इमोशनल चीज़ बताई उससे ज़्यादा इमोशनल अब मैं तुमको चीज़ बताऊंगी। 13 और 14 अप्रैल की बात है ये, लास्ट ईयर, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर। तो 13 तारीख को मैं 13 तारीख को उसका मेहंदी का और एंगेजमेंट का फंक्शन था। तो यू नो एंगेजमेंट पे उनको मैं शाम को रेडी कर रही थी। इट वॉज अराउंड 7:30। आई गॉट द न्यूज़ दैट माई फादर इज़ नो मोर। योर फादर? ओह। अब उनका सगरों का काम चल रहा है, मैं रो भी नहीं सकती। That time you on makeup आई वॉज डूइंग द मेकअप, and someone called. मेरे घर से फ़ोन आया। Hmm. ठीक है यार, मेरे साथ जो मेरी असिस्टेंट जाती हैं, हाथ शेक होने शुरू हो जाते हैं ना करते करते, क्योंकि पूरे दिन से ये बात चल रही थी कि पापा ठीक नहीं है। ही वॉज आया, क्योंकि वो पैरालाइज थे, वो उनकी मैं लाडली बच्ची थी, सबसे लाडली। वो मुझे पूरा दिन कॉल करते रहे, आया आया, मतलब आजा, मेरा निकनेम गुड़िया है, तो गुड़िया आया, गुड़िया आया, आजा। आजा मुझसे मिल जा, पता नहीं मेरे पास कितना। सो मैंने ना सोचा था कि 13 और 14 की इसकी शादी करके मैं 15 को चली जाऊंगी, 15 को सुबह सुबह निकल जाऊंगी अमृतसर। तो बट मेरे को न्यूज़ मिली, और उनका सगनों का काम है, ना मैं रो सकती हूँ ना काम छोड़ सकती हूँ। ठीक है, 7:30 बजे मुझे पता चल गया कि पापा नहीं है। जैसे मेरे असिस्टेंट को पता चल गया, उसने ना मुझे ऐसे पीछे से पकड़ लिया कि मैं हूँ तेरे साथ। तो मैं ना, उसने मुझे पकड़ा, मैंने कहा, मैंने उसको ऐसे किया, मैं काम करती रही, मतलब कैसे मैंने उसको उसका मेकअप ख़त्म किया। मैंने वीडियोस भी बनाई उसकी। I showed them that nothing has happened. I was laughing, I was suggesting ये कर लो वो कर लो, but inside my heart I was broken. But आपका काम ऐसा है कि आप ये शो ही नहीं कर सकते हो। I came back and रात को मैं कैब में बैठते इतनी ज़ोर से कैब वाला भी डर गया कि क्या हो गया। मैंने देखी वीडियो कॉल पे पापा को बेड से नीचे उतार रहे हैं। It's okay. Have some water, Bobby. This is challenge. तभी तो आज मेरे को बुला के प्राउड हो रहा है ना आपको, कि क्या से क्या बैंकर, टीचर, फिर इतने बड़े बड़े फेसेस को फेस करने के बाद आज अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करके आप आज तक मेहनत करो। यू आर पैशनेट फॉर यू। सिंगर भी। अरे वो तो ऐसे ही नहीं, शी सुर का पता आल्सो नहीं ग्रेट चलता सिंगर। मुझे। मैं भी गा पे बोलूँ आपको 2 लाइनें गाने के लिए? तो वो था कि मैं लास्ट टाइम अपने Wanna take पापा some को, time? Are you okay? Continue. वो तो चैलेंज आपका बस मैं एक समझ सकता रिग्रेट हूँ। है कि पापा को लास्ट टाइम नहीं मिल पाए। बहुत डरते थे मुझसे। मम्मी पापा को, लोग डरते हैं बेटियों से। अरे मम्मी को तंग करते थे ना, मम्मी कहती थी अभी करती हूँ गुड़िया को फोन। अरे पापा शायद नहीं नहीं, उसको फोन मत करिए, उसको फोन मत करिए। God. तो ये चीज़ है।
रातों रात मैंने दूसरे मेकअप आर्टिस्ट, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, उसको हमेशा मैं थैंकफुल ही रहूँगी कि मैंने रात को उसको 12 बजे फ़ोन किया कि मेरे पापा नहीं है, तुझे कल जाके मेकअप करना है सुबह सुबह, ओके विदाउट आस्किंग मुझे कितना पे करोगी। नहीं नहीं डेवी, आई विल गो, डोंट वरी, किसी चीज़ की टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगले दिन उसने जाके 2 फंक्शंस बुक कराए। मेरे को एक बार भी उस लड़की ने फ़ोन नहीं किया कि डेवी मेरी पेमेंट दो, बिकॉज शी न्यू कि मैं किस हालात में हूँ। एक बार भी नहीं मुझे उसने कॉल किया। मैं वापस आई, देन आई कॉल्ड हर। आज वो लड़की आई थिंक यूएस में है। ओह नाइस, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। Nancy, I would love to mention you and I mention you everywhere. Thank you so much Nancy यार, तुमने उस टाइम पे इतना हेल्प किया ना, आई थिंक कोई किसी के लिए नहीं करता है, बट आपने बहुत मेरी हेल्प करी है उस टाइम पे, एंड आई वुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। एक सवाल है, सवाल नहीं है, मतलब पूछना चाहता हूँ, वो फीलिंग कैसी जब आपको आपकी फर्स्ट डॉटर मिली, आपको अपनी फर्स्ट डॉटर बच्चा हुआ, आपका वो फील कैसा था? मैं बता, उस टाइम आप टीचर थे, बैंकर थे, या फिर क्या थे? उस टाइम बैंकर थी मैं। बैंकर थे, ओके। अरे यार सच्ची में ना वो ना बड़ा गुड़िया को गुड़िया। अरे मेरा तो बीपी 240/180 शूट हो गया था। हैं? अरे मैं बहुत ओके। मैं इतना डर गई थी, अरे वो तो बहुत फनी स्टोरी है, आई वुड लव टू मेंशन इट। मेरी डिलीवरी थी, ठीक है, उन्होंने बोला कि यार आपका सी सेक्शन होना है, ठीक है, उतार के चौकड़ी मार लो। हाँ, वो ना अपने पैर पे बैठा है तो वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा। हाय, कैसे करती है तूने उसको उधर? तो ना उस टाइम पे क्या हुआ मोक्ष कि ना इन्होंने मुझे बोल दिया कि आपके सी सेक्शन है। मैंने कहा बढ़िया। व्हाट इज सी सेक्शन? जब आपके पेट की सात जो लेयर्स होती हैं उनको काट के अंदर से बच्चा निकालते हैं उसको सी सेक्शन दैट कहते इज हैं। कॉल्ड सी सेक्शन, कि आपका ऑपरेशन से बेबी होगा, ठीक है। तो आई वॉज ओके, मैं तो हर चीज़ में ओके थी क्योंकि पहला था। उसके बाद यार अंदर गई, मुझे उन्होंने लटाया, ठीक है, ऑपरेशन जो भी बेड होता है उस पर लटाया, तो साथ में ना आवाज़ आई कि बच्चे की धड़कन रुक गई है साथ वाले रूम से। उन्होंने मुझे उठाया, मेरे को यूरिन वो पाइप भी लगी हुई है, उन्होंने मुझे उठा दिया, मेरे को सामने बिठा दिया, मेरे सामने ऑपरेशन कर रहे हैं। आई वॉज सो स्कैर्ड। मैंने कहा ओ माय गॉड ये ऐसे होगा। तो और यू नो बीइंग अ वुमन मेरे को नहीं पसंद कि कोई भाई यार ऑपरेशन में यू आर यू आपके वार्ड बॉयज खड़े हैं वहाँ पे आपको देख रहे हैं, मेल डॉक्टर्स खड़े हैं आपको देख रहे हैं। सो पहले तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये मेल ये लड़का भी यही रहेगा। अच्छा, ये मेल, क्योंकि जो आपको एनेस्थीसिया देते हैं ना वो मेल डॉक्टर्स ही होते हैं, ओके, वो फीमेल्स नहीं होते, वो मेल्स ही होते हैं। अच्छा। मैं उनको देख के पहले डर गई कि यार ये तो मेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं मेरे सामने तुम ऑपरेशन, डॉक्टर ने एकदम से देखा, कहते इसको यहाँ पे किसने बिठाया है, बाहर लेकर जाओ इसको। ओहो मुझे, अच्छा, डॉक्टर ने देखा ना कि यार इसका अगला ऑपरेशन इसका है और इसको तुम सामने बिठा के दिखा रहे हो कि ऑपरेशन कैसा है। अरे मैं तो ऐसे ऐसे कांपू, मैंने वहां पे रोना शुरू कर दिया, मैं नहीं करा रही मैं नहीं करा रही। ओ माय गॉड। तो उसके बाद मैं पीछे देखूं मेल खड़ा है, सामने देखूं मेल वार्ड बॉयज खड़े हैं, मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी, मेरे को यहाँ पे सारी फीमेल्स चाहिए। तो उसके बाद यार, उसके बाद आप इतना डर जाते हैं ना, उसके बाद लो जी कर लो जो करना है तो एक लेवल पे इतना डर गई थी ना, उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद करी, वाहेगुरु बोलना शुरू कर दिया, और इतना मैं डर गई, आई वॉज सो स्कैर्ड कि मेरा बीपी इतना शूट हो गया एंड मैं अनकॉन्शियस, मैंने ऑपरेशन हो रहा है इस साइड पे, मैं उल्टियाँ कर रही हूँ और उल्टी करते करते मैं अनकॉन्शियस हो गई। मतलब बहुत झेलना पड़ता है यार, वुमन बीइंग अ वुमन इज नॉट इजी एक्चुअली। आई विश कि ये दर्द मर्द भी समझें। समझते हैं, समझते हैं, बट यू शुड गो थ्रू दैट पेन ऑल्सो। भगवान जी बहुत कुछ किया, ये भी कर दो। नहीं वो नहीं करेंगे ठीक है। सेकंड डॉटर, हाँ, जब मेरी ये फीलिंग ऐसी होती है, अरे कमाल की ना। एंड व्हेन यू सी देम ग्रोइंग, यार मैं कल ही अपनी बड़ी वाली वो मेरे से ऊंची हो, मेरे आई एम नॉट दैट टॉल, ठीक है, वो मेरे से भी ऊंची हो गई है, एंड यार तुम मेरे अंदर से निकली है यार तो इतनी सी थी जब तू आई थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि
जब उसने मुझे पहले यहाँ पे किस की थी ना, वो मैं आज तक नहीं भूली मोक्ष। वो जो मतलब बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है बेबीज, एंड बचपन से मुझे शौक ही था कि मैं बड़ी होकर मम्मी बनूंगी। अरे हाँ सीरियसली। ये सब लड़कियों का ये बड़े होके मम्मी बनना है। हाँ मैं तो पूरी गली के बच्चे इकट्ठे करके कंघियां करती हाँ थी। गुड़िया लेकर। हाँ नहीं, बच्चे असली के बच्चे, असली के। पड़ोसियों से इकट्ठे अच्छा, करके। सबकी मम्मी बन जाते थे। अरे सबकी। और घर पे भी कोई बोलता था ना ये कर दे, मैं बोलती थी पहले मम्मी बोलो फिर करूंगी। अरे मुझे तो मेरे भाई लोग बड़ा टीज करते थे यार, क्योंकि मैं नहीं देखती थी किसकी नाक बह रही है, किसको खांसी है, सब मेरे बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबको साफ करती थी, अच्छा खासा साफ करके तेल लगा के कंघियां करना। ये बहुत किया है मैंने। आपका टीचिंग करियर कैसा रहा? टीचिंग करियर वाज नॉट दैट गुड, हम्म। और जल्दी मैंने क्विट भी कर दिया था उसको, बिकॉज ना ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। वी यूज टू लिव एट द्वारका एंड स्कूल वॉज टू मच फार अवे इन गुड़गांव, सो ओह। कम्यूटिंग यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो फिर इसलिए मैंने जल्दी क्विट कर दिया, बट वो पढ़ाने का जो कीड़ा था ना वो अंदर रह गया, तो इसलिए मैं अकेडमी ओपन करना चाहती हूँ सो दैट आई कैन टीच। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने जब कोर्स किया था तो बहुत स्ट्रगल करके हमने फीसें भरी थी, तो इतने इतने पैसे लग जाते हैं कोर्स करने में। बट मैं बहुत नॉमिनल सी फीस रखूँगी, जो अफोर्ड नहीं भी कर पाएगा उनको भी सिखाऊंगी। दैट्स गुड। ये है मेरे अंदर इस चीज़ का, बिकॉज जब आप एक चीज़ से निकलते हो ना तो आपके अंदर ना बहुत सारी वो चीज़ें रह जाती हैं कि यार बहुत लड़कियां बहुत कुछ करना चाहती हैं, वो पीछे सिर्फ पैसे की वजह से रह जाती हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते, पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते, वो खुद नहीं अफोर्ड कर पाते। तो ये चीज़ है ना मेरे अंदर है कि यार हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो शायद अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं पहले ही कोर्स कर चुकी होती या कुछ और कर चुकी होती। बट जब कोविड आया तो 50% ऑफ पे सारे कोर्सेज थे हर जगह पे। ओह। यस, जो 1.5 लाख का कोर्स था वो 50% पे मिला। एंड जब उन्होंने देखा कि मैं ऑलरेडी मेकअप्स करती हूँ तो उन्होंने थोड़ा और कम कर दिया। फिर मैंने उनको बोला मैं ऐसे लमसम नहीं दे पाऊँगी, प्लीज़ मेरे इंस्टॉलमेंट्स बना दो आप। दे डिड दैट ऑल्सो। मतलब लैक्मे ने बहुत किया है यार। वाह, लैक्मे जैसे ब्रांड ने इतना सपोर्ट एग्जैक्टली इंस्टॉलमेंट्स पे इन्होंने ले ली। यस। दैट्स गुड। बिकॉज ऑफ कोविड और देखो समथिंग गुड रिलेशन? नो आई डिड नॉट हैव गुड रिलेशंस विद देम, वो मुझे जानते ही नहीं थे, मैंने तो क्वेरी के लिए कॉल किया था। हाँ। तो बात करते 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 मे बी शायद उस टाइम पे दे वांटेड टू गैदर मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, बिकॉज 50% ऑफ पे दे रहे थे तो उनको मे बी। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो यही रीज़न हो सकता है। इमोशनली देखें तो बिकॉज आई एम इमोशनल बहुत ज़्यादा, तो मैं तो इमोशनल वे में ही सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जज करती हूँ। तो मे बी उन्होंने देखा होगा कि लड़की पैशनेट है, करना चाहती है, तो क्यों ना हेल्प कर दें। यानी कि आप बहुत जल्दी से इंस्टीट्यूट खोलने वाले हो, अकेडमी, और हाँ आप यार। उन बच्चों को सिखाने वाले हो जो सीखने में इंटरेस्टेड हो, आप Exactly. जो पैशनेट हो। एग्जैक्टली। अच्छा है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, नहीं तो कुछ बंदे और बिजनेस पता है मैंने माइंडेड ये होते भी हैं। सोचा हुआ है कि जैसे बहुत कॉल्स आते हैं कि मैम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट एक्चुअली क्या है कि मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, मुझे भी थोड़े पैसे की नीड है, बिकॉज मुझे एकेडमी खोलनी है। वंस आई ओपन माई एकेडमी ना मोक्ष, तो मैं ना चाहे कोई 5,000 भी अफोर्ड करता होगा ना, मैं उसको भी तैयार करूँगी। क्या बात है। उसको भी तैयार करूँगी और उसको भी वही प्रोडक्ट्स लगाऊंगी, सारे इंटरनेशनल। आपके प्रोडक्ट पे आते हैं, जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, हम रिवील बात कर सकते हैं उस बारे में? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। वो आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं? देखो जब स्टार्टिंग था ना मोक्ष, मैंने ना अपनी कमाई से अपनी वैनिटी बिल्ड करी है। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मतलब कोई पैसा लगाने वाला था कि उसने मेरी वैनिटी बना दी और पहले ही मैं लैविश वैनिटी लेके घूम रही हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट विद एवरीबडी। आपको जैसे जैसे काम आए ना, आपको वैसे वैसे अपनी वैनिटी डेवलप करनी है। अभी मेरे पास वैलेंटिनो है, जॉर्जिया है, अर्बन डीके है, नार्स है,
और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, कोरियन ब्रांड्स हैं, जापानीज़ ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। बट स्टार्टिंग में ये सब नहीं था मेरे पास। स्टार्टिंग में मैंने बहुत नॉर्मल, क्योंकि 2-2.5 हज़ार के मेकअप में आप इतने सारे ब्रांड्स रख के क्या करोगे। जब आपका एक नाम बनना शुरू होता है, ग्रेजुअली डेवलप करो अपनी चीज़ों को। और ये मैं बताती हूँ, मैं सबको बताना भी चाहूँगी कि आप अपने, देखो, आप अपने माँ बाप का इतना पैसा स्टार्टिंग में मत खर्च करवाओ, या अगर आपके हस्बैंड भी अफोर्ड कर रहे हैं तो इतना मत करवाओ, ठीक है। ग्रेजुअली हर चीज़ को डेवलप करो, क्योंकि हर चीज़ का ना अपनी एक्सपायरी भी होती है। आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो 2-2.5 साल में एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे डेवलप करो कि आपको पता हो कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, इस प्रोडक्ट के ख़त्म होने तक मैं कहीं और होंगी। आपने जितने ब्रांड्स के नाम बताए ना अभी, ट्रस्ट में मैंने कोई भी नहीं सुना। अरे बिकॉज यू आर नॉट अ मेकअप हाँ मतलब मेरे को हाँ, लगा आप कुछ तो बोलोगे ऐसा, अच्छा, कुछ तो ऐसा बोलोगे मुझे पता होगा, अच्छा। लेकिन आपने बोला ही ऐसा। ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, नॉट फ्रॉम इंडिया। यस, ओके। तो ये आप अपने क्लाइंट्स पे ये अप्लाई करते हैं, और एग्जैक्टली। आपकी स्टडीज़ में, और आप अपने एकेडमी खोलोगे तो आप इस ब्रांड के साथ साथ अदर में भी इस चीज़ों पे शिक्षा दोगे। देखो, आ, काम आप अच्छा नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ भी कर सकते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ तो अच्छा ही करोगे, दैट इज़ योर आर्ट। ठीक है। वो आपकी टेक्निक्स पे डिपेंड करता है कि आप एक नॉर्मल फाउंडेशंस के साथ वो फिनिशिंग कैसे दोगे, वो सिखाना है मुझे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेके वैनिटी में नहीं चल सकते ना। तो एक्चुअली सीख ही यही होती है, लर्निंग ही यही होती है, सिखाना ही यही होता है कि अगर आपके पास कम है तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से कैसे काम करना है। ओके। वो टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो सिखाना है मुझे। भगवान में बिलीव करते हो आप? अरे बहुत, कितना? 100%। कुछ बताना चाहोगे? किसी को इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है यार मैं तो हमेशा यही से बोलती टच हूँ। वुड। हाँ, एक्चुअली एंड मैं ये, मेरे को तो कभी भी कोई भी पूछता है ना, यार कैसे यू हैव डन मेकअप्स ऑफ सेलिब्रिटीज ऑल्सो, तो मैं कहा यार वो है, उसने छड़ी घुमाई हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे कर रहा है, वो कर रहा है जो कर रहा है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आपको बिलीव ना हो और ऐसी चीज़ें हो गई हो, ऐसा कुछ हाँ, भी? मैं बताती हूँ। मैंने नेहा मारदा का मेकअप किया था। ओके। नेहा मारदा बालिका वधू में बहुत सारे लाइक डेली सोप्स में वो आती हैं, और स्मिता बंसल भी उन्हीं के साथ हैं। तो मेरे को ना कॉल आया कि स्मिता बंसल वांट्स टू गेट रेडी फॉर यू फ्रॉम यू। दिल्ली में उनका एक कॉन्सर्ट है, उनका न्यू शो आ रहा है, वेब सीरीज़ आ रही है, और उसके लिए उनका एक जो जर्नलिस्ट के साथ वो होती है इंटरव्यूज़ वगैरह, वो है। सो शी वांट्स टू गेट रेडी फ्रॉम यू। आई वाज, फिर जब मैं स्मिता बंसल से मिली तो उन्होंने मुझे बोला तुमने नेहा मारदा का मेकअप किया था। तो मैंने नेहा से पूछा था कि तुमने दिल्ली में मेकअप किससे करवाया था, मुझे उसी से करवाना है। नेहा मारदा। हाँ, उन्होंने बोला कि नेहा मारदा से मैंने पूछा कि नेहा तुमने जिससे मेकअप करवाया था दिल्ली में जाके, मुझे उसी से मेकअप करवाना है। सो इट वॉज लाइक अनबिलीवेबल फॉर मी कि यार मतलब सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी से पूछ रहा है कि तूने जिससे करवाया था मुझे उससे करवाना है। सो इट वॉज लाइक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। सब भगवान है। अरे बिल्कुल। आपकी मेहनत भी है। अब मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं, आपकी मेहनत भी है, ये भगवान मुझे उनका साथ जरूर देते हैं जो मेहनत करते हैं। यार मैं पता क्या बोलती हूँ, मुझे 24 घंटे खड़े करके गधे की तरह काम करवा लो, बस काम मुझे मिलना चाहिए। ये चीज़ है, आई वॉन्ट टू वर्क। वैसे ना मेरी एक शिकायत है आपसे, 1 महीने बाद आए हो आप। मैं आपको 1 महीने से बुला रहा हूँ, आप यार बिजी पता थे, है सीजन इवेंट। चल हाँ रहा है ना मोक्ष, ठीक है। सीजन चल रहा है। सो आई गॉट फ्री ऑन, मेरी लास्ट बुकिंग 16 तारीख की थी दिसंबर की। तो उसके बाद नाउ आई एम फ्री फॉर 1 मंथ तारा डूबा हुआ है तो कोई काम ही नहीं है किसी के पास। ऐसा भी होता है? यस। 15 नॉर्मल मेकअप तो होते होंगे। नहीं, नॉर्मल मेकअप कौन करवाएगा मार्केट में जाने के लिए सैटरडे अरे मार्केट किसी है। घर में बर्थडे पार्टी होगी, इसमें तारे का क्या लेना देना। नहीं ऐसा, हाँ होता होगा मे बी, बट मेरे पास ऐसी कोई बुकिंग, नॉर्मल मेकअप्स की बुकिंग में नहीं लेती। ओके। आई डू अच्छा ओनली अच्छा अच्छा ब्राइड्स, अच्छा अच्छा अच्छा। आई डू ओनली ब्राइड्स, क्योंकि मेरी वैनिटी इस तरीके से मैंने डेवलप की हुई है कि नॉर्मल पार्टी मेकअप्स में अभी कर ही नहीं सकती हूँ। तो यानी कि आपको टैग लाइन देना सही रहेगा कि आप
क्या लाइन ठीक रहेगी मेरे हिसाब से, जो थंबनेल पे हम डालेंगे मेरे हिसाब से, ब्राइडल स्पेशलिस्ट। यस। मुझे नाइस। मोस्टली लोग यही बोलते हैं। एक्चुअली मैं पता है मुझे ना कुछ लोग बोलते हैं व्हाई आर यू सो लाइक ये ऐसे क्यों कहते हो कि आपको सिर्फ ब्राइड्स ही करनी है। बिकॉज मैंने अपना खुद का बेंचमार्क सेट किया है। जब इनिशियल डेज थे ना तो मैं बोलती थी यार एक ब्राइड मिल जाए बस, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, बस एक ब्राइड चाहिए, बस एक ब्राइड चाहिए। बट एक्चुअली वो बस एक के बाद मैं बहुत सारी कर चुकी हूँ। ब्राइड पे परफॉर्म करने का सच में बहुत अच्छा मौका होता है। अरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दे आर, दैट्स व्हाई। दैट्स वाई ये है। बट ये है कि देखो पता है मोक्ष, मैं ना किस हिसाब से काम करती हूँ कि मैं ना हर ब्राइड के साथ उसकी ना मॉम को कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप देती हूँ विदाउट चार्जेस। विदाउट एनी चार्जेस। वेरी नाइस। दो आई पे टू माई हेयर सुन लो, स्टाइलिस्ट। ब्राइड के मेकअप के साथ मदर का मेकअप फ्री, Exactly. कॉम्प्लीमेंट्री। एंड रिसेंटली जो जिम कॉर्बेट की मेरी बुकिंग थी उसमें मैंने सिस्टर को सारे फंक्शंस पे कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप दिया एंड आई यूज्ड ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज ऑन द ब्राइड। पॉडकास्ट के बाद भी ये चीज रेगुलर रहेगी। अरे बिल्कुल, इट इज़ लाइफ लॉन्ग, जब तक मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तब तक ये रहेगा। तो उसमें कितने बंदे इंक्लूड होंगे, लाइक मॉम, ब्राइड की मॉम या ब्राइड की सिस्टर? देखो उन्होंने बोला उनकी मॉम ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि सिस्टर को रेडी कर दो आप जी। कॉम्प्लीमेंट्री। आई सेड ओके दैट्स फाइन। बट मेरा है कि मैं मदर्स डू अ लॉट फॉर अस द होल ऑफ आवर लाइव्स। यस। तो मैंने बहुत सारी ब्राइड्स को एक्चुअली देखा कि यार मेरी तो बुकिंग हो गई है इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ, तो मेरी मम्मी के लिए मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। मैंने कहा क्यों, मैं आपकी मॉम के लिए क्यों आऊँ, आप मुझसे बुकिंग करवाते हो तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे देती ना। तो ये चीज़ होती है। तो देखो मम्मियाँ ना हमारे लिए सारी उम्र बहुत कुछ करती हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि एट दैट डे, दैट वेरी स्पेशल डे, बोथ शुड गेट रेडी अंडर द सेम रूफ, एक दूसरे को देखें, रेडी हों। तो ये मेरा मेन होता है कि माँ बेटी को देखे रेडी करते हुए और बेटी माँ को देखे रेडी करते हुए, कि मतलब मेरे को ये होता है कि कोई बेटी ये फ़ोन ना करे यार मेरी मम्मी का मेकअप रह गया, प्लीज़ आप मम्मी का मेकअप करने के लिए आ जाओ। इसलिए नाइस। आपने फ्यूचर बताया, आपने अपना टीचिंग करियर बताया, आपने काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन एक हाइट चीज़ है आपकी जो मैं जानता हूँ, आप बहुत अच्छा गाते हो। अरे हम ना पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले ना मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस के लिए ना आप प्लीज़ कुछ भी, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ का फ़ैन हूँ, अरे तो आप कुछ भी मैं चाहता हूँ वो गा दो आप, बोहे बारियाँ। तो मोक्ष की क्या कहते हैं फरमाइश पे हम लोग मतलब मैं एक गाना गाने वाली हूँ, प्लीज़ बेयर इट। क्योंकि मैं समटाइम्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, आंखें बंद करके गाती हूँ, दिल से गाती हूँ, दैट्स इट। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां है बूहे बारियां। इतनी सारी बातें करने के लिए, इतना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कमाल की जर्नी बताने के लिए, आपने हंसाया भी, आपने इमोशनल भी किया, थैंक यू उस चीज़ के लिए। मेरी ऑडियंस को आपने इतना अच्छा अपनी जर्नी बताई। अभी इंटरव्यू ख़त्म होने से पहले आप कुछ कहना चाहोगे? यस, एक ही सीख है सबको, मतलब मुझे ये, आई फॉलो दिस एंड आई थिंक एवरी वन शुड फॉलो दिस। आप अपने काम से प्यार करो, काम आपको इतना प्यार देगा ना दैट यू विल बी थैंकफुल टू योर लाइफ। ओके, थैंक यू देवी आने के लिए, इतना अच्छा एंटरटेन करने के लिए। हम फ्रेंड्स आज का इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। सॉरी, पॉडकास्ट, इंटरव्यू तो नहीं, सोचा था आज देवी का वो करेंगे इंटरव्यू, बिकॉज ना इनके पास बहुत शॉर्ट टाइम था आज, बट इन्होंने टाइम निकाला, थैंक यू इनके लिए। आप सबको ज़्यादा ज़्यादा एक बात बोलना चाहूँगा हमेशा की तरह कि आपका चैनल है, आओ बैठ के बात करेंगे, यूज़ यस। बाय गाइस।